तो चलिए हम लोग आज जो है एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी का जो है हम लोग यहाँ पर साइंस देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर है भोजन के घटक और ये जो है क्लास 6 का है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए, फिर बिहार एसआई मेंस के लिए, या फिर एसएससी के लिए, या फिर रेलवे के लिए, या तो कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। और ये सारा जो है एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 तक और 12 तक हम लोग कवर करेंगे बारी बारी से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए, डेली एक वीडियो देखिए, एनसीईआरटी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि पहला चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। अब देखिए भोजन के घटक में देखिए क्या क्या भोजन का जरूरी होता है। अब इतना पूरा लेंदी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में जो आ रहा है क्वेश्चन बस वही देखना है। तो देखिए आप हम सबसे भोजन का घटक देख लेते हैं। तो भोजन के घटक एक प्रकार का क्या है कि आप देखिए जितने भी खाते हैं, जैसे बैगन खा रहे हैं, चाय पत्ती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या तो फिर दूसरे में आप चावल, सांभर तथा भिंडी, ये हो सकता है भोजन में। भोजन में देखिए दाल, मांस सभी चीज़ का घटक हो सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आहार, ठीक ना। तो इसका चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए हम लोग भोजन का घटक ये है, यहाँ पर देखिए आपका रोटी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जी दिया गया है, दाल दिया गया है, सारे प्रकार का है। तो भोजन का घटक ये हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से क्या होता है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ विभिन्न विभिन्न से देखेंगे उससे हमको क्या प्राप्त होता है, क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हेडलाइनिंग दीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो कि पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, पादप और जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। अब पादप जंतु के मतलब बहुत कोई नहीं जानते हैं। पादप मतलब हो जाता है पौधा, ठीक है, और जंतु मतलब हो जाता है कोई जानवर, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जंतुओं से मिलते हैं और कच्ची सामग्री के घटक कहलाते हैं। अब कच्ची सामग्री में शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक के बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए हमारे भोजन का मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। अब ये आप लोग को पूरा यहाँ पर पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आया कि ये मेन यहाँ पर हेडलाइन मारिएगा आप लोग। देखिए भोजन का मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, इसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब देखिए लोग आपका जितने भी बुक आप मार्केट में देखे होंगे उसमें लिखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, लेकिन रुक्षांश आपका नहीं लिखा होगा। आप जब अगर एग्जाम में ये पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा। तो आप देख लीजिएगा आपका पोषक में क्या क्या जरूरत होना चाहिए। तो एक होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, और यहाँ पर छठा आप देख लीजिए आपका रुक्षांश, रुक्षांश, ठीक है। और रुक्षांश के साथ साथ क्या होना चाहिए, जल भी शामिल होना चाहिए, तब हमारा जो है पोषक हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग हेडलाइन कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नीचे। इसके बाद हम लोग समझेंगे, अब उसका नीचे समझेंगे क्या, आप मंड के लिए परीक्षण करना है हमको। अब देखिए एक प्रोटीन के लिए परीक्षण में क्या क्या ज़रूरत होता है, एक मंड के लिए परीक्षण में क्या क्या ज़रूरत होता है, एक विटामिन में परीक्षण के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, ये चीज़ आप लोग को देखना है। तो पहले हम लोग समझेंगे मंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे इसका आइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या आप सभी खाद्य पदार्थों के सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधि से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक की परीक्षण की अपेक्षा सरल है, यानी सबसे आसान है। किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा, तीनों का हम लोग परीक्षण करेंगे। और परीक्षण ये पूछा जाता है एग्जाम में, अब पूछ देगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए परीक्षण में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए परीक्षण में क्या क्या जरूरत होना चाहिए। इस परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयन की आवश्यकता होती है, और आपको कुछ परखनलियों तथा एक डॉपर भी आवश्यकता होती है। अब परीक्षण के लिए क्या क्या जरूरत है, तो आपका कास्टिक सोडा, और उसके बाद आपके देखिए कॉपर सिलिकेट यानी सल्फेट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये हम समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे इसका आइएगा तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, आइए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है मुख्य प्रकार होते हैं, जो हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट जिसको मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। उसके बाद हम पहला परीक्षण देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मंड, जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। इसका परीक्षण के लिए आपको क्या ज़रूरत होना चाहिए, तो आपको आयोडीन का ज़रूरत हो जाना चाहिए। बस यही आप लोग को याद रखना है, पूरा नहीं देखना है, ठीक ना।
तो मंड के लिए परीक्षण के लिए क्या ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका जो है आयोडीन का ज़रूरत होता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं, प्रोटीन का परीक्षण। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रोटीन का परीक्षण। आप प्रोटीन का परीक्षण के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो है प्रोटीन का परीक्षण आप लोग को करना है। तो प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, इसके लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए और इस पदार्थ में परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो वह उसका पेस्ट अथवा जो है चूर्ण बनाने में आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण या एक साफ परखनली में डाल दीजिए और उसमें बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाइए। अगर आप हिलाते हैं तो हिलाने के बाद आपको क्या मिलता है, तो देखिए अब आप जो है डॉपर की सहायता से परखनली को 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। उसके बाद अच्छी तरीके से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली में रख दीजिए। आप रख दिए, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर उसके बाद अच्छी तरह से कि हिलाकर मिनट के लिए परखनली में रख दीजिए और आपको क्या मिला है इसमें। अब वही चीज़ यहाँ पर बताया है, वही यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल किया है कि आप इसका परीक्षण कर रहे हैं, आप हिला रहे हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है। तो वही ऊपर में यहाँ पर समझाया है कि आपका जो है प्रोटीन में आपका बैंगनी रंग का हो जाता है। उसमें आप जो है कॉपर सल्फेट डालिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। और बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन का उपस्थिति दर्शाता है। अब हम यह परीक्षण के लिए दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब देखिए आपका प्रोटीन का परीक्षण करना है तो अगर आपका जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिएगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो उसका रंग आपका बैंगनी का रंग हो जाएगा। अगर आपका बैंगनी का रंग हो गया तो समझिए वो क्या है, प्रोटीन है। और आपका जो है मंड का परीक्षण करना है तो उसमें क्या हम लोग देखना है, वह उसमें आयोडीन का जो है मात्रा लेना है। ठीक है, अब आते हैं वसा का परीक्षण के लिए। अब देखिए वसा का परीक्षण कैसे करना है हमको। देखिए वसा का परीक्षण करने के लिए देखिए खाद्य पदार्थ की जो है अल्प मात्रा लीजिए और इसका एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। और कूटने के बाद जो है तेल टाइप आ जाता है, चिपचिपा आ जाता है, तो समझिए वो वसा है। तो सारे डिस्कशन इसमें हमको एनसीईआरटी में ये चीज़ मिला है। जब सारे चीज़ पढ़ने के बाद हमको देखिए क्या क्या मिला है। तो पहला चीज़ क्या मिला है कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट यदि मंड का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या है, आयोडीन की मात्रा लेना है, पूछेगा सवाल। दूसरा आपका प्रोटीन का परीक्षण करना है तो देखिए प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, जिसमें आपको रंग कैसा हो जाना चाहिए, बैंगनी का रंग हो जाना चाहिए। तीसरा अगर आप देखे होंगे तो आपका क्या है, वसा का परीक्षण है। और वसा का परीक्षण करते हैं तो उसका जो है कागज़ लीजिए, कागज़ को मोड़ के उसमें डालिए, अगर तेल आ जाता है, चिपचिपा आ जाता है, समझिए वो वसा है। तो सारे चीज़ समझ गए। और इसके बारे में बस एनसीईआरटी बोला है, बस यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, वसा कौन सा है और आपका विटामिन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर बताया। देखिए कागज़ का तेल पर धब्बा पदार्थ वसा की उपस्थिति दर्शाता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत दिया है, ये आप लोग को यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है और इसको देखना है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अब कार्बोहाइड्रेट किसे किसे मिलता है, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया, वही चीज़ हम लोग को देखना है। देखिए इसका फोटो भी दिया है। गेहूँ खाइएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा बाजरा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, शकरकंद जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, आलू कार्बोहाइड्रेट है, गन्ना कार्बोहाइड्रेट है, पपीता कार्बोहाइड्रेट है, तरबूज कार्बोहाइड्रेट है, आम कार्बोहाइड्रेट है और मक्का कार्बोहाइड्रेट है। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, चावल में। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, चावल में। ये आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं वसा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वसा किससे किससे मिलता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है मूंगफली, उसके बाद आपका तिल, उसके बाद गिर, ये सब खाने से आपको वसा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर विटामिन किससे किससे मिलता है। अब विटामिन के कुछ स्रोत हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए मछली खाइएगा, मांस खाइएगा, आप अंडे खाइएगा, घी खाइएगा, मक्खन खाइएगा, ठीक है, दूध खाइएगा, क्रीम खाइएगा। ये सब सारे चीज़ में यहाँ पर फोटो से यहाँ पर दिखा गया है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा। देखिए विभिन्न पोषक के हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं, पोषक का काम क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है VBI लगाइएगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। ठीक है, अब देखिए वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा। क्या क्वेश्चन घुमाएगा कि देखिए एक तरफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दूसरी तरफ आपका वसा है,
तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है आपका यहाँ पर देख लीजिए वसा से। वसा, देखिए वसा से सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा मिलता है। ये आप लोग को यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा जिसके जिसके पास एनसीईआरटी है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, सारे चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर किसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपका विटामिन्स पाया जाता है, यानी प्रोटीन पाया जाता है। पहले प्रोटीन हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन किससे किससे मिलता है वो हम लोग समझ लेंगे। देखिए प्रोटीन देखिए चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, और उसके बाद देखिए ये सबसे मेरा जो है प्रोटीन मिलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए बी में भी दर्शाया गया है। देखिए बी में क्या है? मांस है, मछली है, पनीर है, अंडा है, दूध है, और ये सबसे आप देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन्स किससे मिलता है? आम से, पपीता से, गाजर से। ये विटामिन ए की कुछ स्रोत है। अब विटामिन ए की कुछ स्रोत है, यही जो है किताब में आप लोग देखे होंगे। और ये चीज़ आप सबसे पहले हम एक एक करके, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन को हम चलिए दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या, प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। अब देखिए अब बहुत लोग जो है इसमें मार सकता है आपका, बहुत लोग क्या करेगा कि इसमें मारेगा टिक, किसमें मारेगा? दाल में। देखिए दाल आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे भी प्रोटीन, अगर प्रोटीन में आपका सोयाबीन ऑप्शन दिया है तो आप सोयाबीन मारिएगा, अगर सोयाबीन नहीं दिया है तब आपको दाल में जाना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए विटामिन ए की कुछ मात्रा हम लोग को देखना है। विटामिन ए की कुछ मात्रा में देख लीजिए क्या है कि विटामिन ए की मात्रा में आम, गाजर, पपीता, और ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और आज तक के लिए इतना ही वीडियो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय हिंद।